हेलो बच्चों, माय नेम इज कपिल तिवारी। लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9th, एक्सरसाइज 6.1 की आज शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन्स ए बी एंड सी डी, ये देखिए, ये लाइन ए बी है और लाइन सी डी है, ये दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये जो आपका एंगल ए ओ सी है और ये जो एंगल बी ओ ई है, इन दोनों को ऐड करने पर 70 आता है। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, और ये जो एंगल है ये आपका 40 डिग्री है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, मतलब बी ओ ई आप पता लगाइए और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये जो ऊपर वाला एंगल है इसका रिफ्लेक्स पता लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं जो हम पढ़े हैं। क्या क्या हम पढ़े हैं? एक्जियम 6.1 पढ़े हैं, एक्जियम 6.2 पढ़े हैं और एक थ्योरम पढ़े हैं जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम कहते हैं। हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं और इन्हीं तीनों का यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरी एक्सरसाइज 6.1 हमें इन्हीं तीनों के हिसाब से सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इसमें सबसे पहले तो आप पता लगाइए क्या गिवन है। गिवन है आपका एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये आपका 70 डिग्री के बराबर है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड एंगल बी ओ डी, ये आपका 40 डिग्री के बराबर है। अब देखिए, हम एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें प्रयोग करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए कि इस फिगर में दो लाइन कहाँ है। इस फिगर में एक लाइन है आपकी सी डी और एक लाइन है आपकी ए बी। इसको ध्यान दीजिए, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है? कहता है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये देखिए, हमने डॉट बनाया है। ये डॉट आप इस फिगर में कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पर और यहाँ पर, जिसमें से एंगल बी ओ डी 40 दिया गया है। ये बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री दिया है। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, सिंस एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री।
अच्छा, ये क्यों 40 डिग्री है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ सिंस न लगा के नाव लगा दीजिए। एंगल AOC एंगल BOD दोनों 40 डिग्री के बराबर हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये AOC इक्वेशन 1 में है, तो क्या हम AOC की वैल्यू 40 डिग्री इसमें नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 AOC की जगह पर 40 डिग्री लिखेंगे प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल BOE क्या आ जाएगा? ये 40 को उधर ले जाएंगे तो 70 माइनस 40 डिग्री, ये इक्वल टू क्या बन जाएगा? 30 डिग्री। तो इस तरीके से 100 लगा करके आप एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपसे पूछा भी गया है कि एंगल BOE पता लगाइए। अब दूसरा क्या पूछा है? रिफ्लेक्स एंगल COE। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट। इस फिगर को ध्यान दो, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर ये तीनों एंगल बन रहे हैं। ये 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं। हमने पहले भी बताया था कि एडजेसेंट एंगल 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ 3 एंगल एक ही लाइन पर बन रहे हैं, इसलिए तीनों का सम 180 होगा। किस रूल से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। तो यहाँ लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल, अच्छा हम इसको लास्ट में लिखेंगे, एंगल BOE प्लस एंगल COE। मैथ में हम सुविधा अनुसार किसी एंगल को आगे पीछे कर सकते हैं। हमने एंगल COE लास्ट में इसलिए लिया जिससे ये इक्वेशन 1 हमें मिल जाए। एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 है, हम इसकी जगह पर 70 लिख सकते हैं। तो ये 70 प्लस एंगल COE आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर एंगल COE निकालेंगे तो 180 डिग्री में से ये 70 जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 110 डिग्री। ये 110 डिग्री बन जाएगा। अब बच्चों थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि हमें एंगल COE नहीं निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, तो जो COE निकला है 360 डिग्री में से एंगल COE को माइनस कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल COE आया है 110, तो 360 में से 110 को जब माइनस करेंगे तो ये आया 0, 5, 250 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ 100 लिख करके रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री
लिख करके इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। देखिए, जब कोई क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा गया है उसको आप निकाल लेते हैं तो उसको बॉक्स में बंद कर दिया करिए, जिससे टीचर को समझने में आसानी हो कि आपने आंसर कहाँ निकाला है। ये एक अच्छा प्रोसेस है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पर भी देखिए दो लाइन है, एक्स वाई और एम एन। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट ओ पर। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है। तो और एक चीज़ दिया है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। फाइंड सी। सी कहाँ है? सी बेटा ये है, ये सी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए और बी का रेशियो इन्होंने 2:3 दिया है। सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, सी भी निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि क्या क्या गिवन है। गिवन दैट एंगल पी ओ वाई ये आपका 90 डिग्री है, ये गिवन है। अच्छा, हम ये जानते हैं, वी नो दैट शॉर्टकट में लिख रहे हैं, क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई, तीनों को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक ही लाइन पर जितने भी एडजेसेंट एंगल होते हैं उनको ऐड करने पर 180 आता है। तो ये हम जानते हैं कि एंगल पी ओ वाई कितना है? 90 है। तो ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 में से 90 माइनस कर देंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। इसको बेटा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए रेशियो बी आपका 2:3 के बराबर है। तो थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए कि अगर रेशियो दिया गया हो और रेशियो का सम भी हमें मालूम हो, तब हम ये ए और बी कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इनका रेशियो 2:3 दिया है और इनका सम 90 दिया है। तो पहले ये पता लगाइए ए इन दोनों में से क्या हो सकता है। ए इन दोनों में से 2 हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन, अच्छा इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा? 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, ए और बी को ऐड करने पर कितना आया है? 90। तो यही 90 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 से 90 जब कटेगा, 5 1 जब 5, 5 8 जब 40, 18 2 जा क्या हो जाएगा?
36 डिग्री। उसी तरीके से बी भी निकालेंगे। बी इन दोनों में से 3 है तो 3 लिखेंगे ऊपर, इन दोनों को ऐड करने पे 5 आता है, 5 लिखेंगे नीचे, और ए और बी को ऐड करने पर 90 आता है, 90 लिखेंगे इधर। 5 से जब 90 काटेंगे तो 18 आएगा, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 डिग्री आएगा। तो आपको ए भी पता लग गया, बी भी पता लग गया। रेशियो वाला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आप लोग सॉल्व किया करिए। तो यहाँ लिखेंगे 100 ब्रैकेट में बॉक्स में लिखेंगे A = 36 डिग्री एंड B = 54 डिग्री। अब बचा C कैसे निकलेगा? C हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम लगाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक लाइन है ऐसी और एक लाइन है ऐसी। इस लाइन का नाम है x, y, इस लाइन का नाम है m, n। तो थोड़ा सोच करके बताइए, क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा? होगा। ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं? पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर बीच में एक इन्होंने लाइन खींच ली है, फिगर में इन्होंने P दिखा दिया है। तो अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड कर दें, इस एंगल को और इस एंगल को अगर ऐड कर दें तो ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर A और 90 को ऐड कर दें तो ये C के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम लिखते हैं वी नो दैट A + 90 डिग्री = C, या इसको आप अब ऐसे लिखिए C = A + एंगल POY। तो C = A कितना आया है 36 डिग्री और POY कितना है 90 डिग्री। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 126 डिग्री आएगा। यहाँ पर सच दैट का साइन लगा दिया करिए। सो C = 126 डिग्री। तो जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपने निकाल दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखेंगे। धन्यवाद।